ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। विविध प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। जो भी उनके मन में संशय है वो देखिए परीक्षित महाराज जो है उसको संशय को नष्ट करना चाहते हैं। तो हमें भी किसी भी प्रकार अपने मन में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। जरा सा संशय भी हमारे लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। हमारे भजन में, हमारा भजन में न बढ़ने का आगे कारण ही यही है कि संशय, हमें अनेक प्रकार के संशय हैं और हम पूछने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो हमें उन संशयों को हमेशा ही पूछना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा प्रासंगिकता क्या है। तो यहाँ पर श्रवण उनकी जो उत्कंठा है वो अनेक प्रकार से जाग रही है। 10वें श्लोक में हम लोग थे। 10वें श्लोक में कई प्रश्न पूछे गए हैं राजा जी के द्वारा। श्रेयते, श्रेयते का मतलब है कि जो परम पुरुष हैं भगवान, वे माया के प्रति मानो ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और शयन कर रहे हैं। क्योंकि माया तो बहिरंगा शक्ति है उनकी, जो सृष्टि करती है, सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति नहीं है, ये बहिरंगा शक्ति है। वो तो भगवान के आगे आकर ठहर भी नहीं सकती है। तो इस प्रकार से, और ठहरते कहां पर है, रहते कहां है, वो सर्वगुहाशय, मतलब उनका जो रहने का स्थान है वो गुफा की तरीके से है, सभी व्यक्तियों के हृदय के अंदर। इस प्रकार से 10वें श्लोक में उन्होंने पूछा परीक्षित महाराज ने कि वो माया, भगवान जो है वो किस स्थान पर और किस रूप में शयन करते हैं। क्योंकि माया का, बहिरंगा माया का तो स्पर्श करते नहीं है वो, तो ये आप मुझे बताइए। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, पुरुषावयवैर्लोका सपाला पूर्वकल्पितः लोकैरमुष्यावयवा सपालैरिति सुषुम। पुरुष के अवयवों से अर्थात अंगों से जो भगवान है उनके, तो क्या हुआ है, लोकहा माने सभी लोक, सपाला लोकपालों के सहित, जो लोकपालों के सहित सारे लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, वे उन पुरुष के अंगों की ही कल्पना होती है। हम लोगों ने जैसे श्रवण किया था, विराट पुरुष के अंगों के अंदर अलग अलग लोकों की कल्पना की गई है। कल्पिता पहले कल्पित किए गए थे, और सपाला लोकई और लोकपालों के सहित ही लोकों से अमुष्य, अमुष्य का मतलब है ये जो विराट पुरुष हैं इनके अवयवा माने अंग कल्पित किए गए हैं। तो दोनों प्रकार के वचन मैंने आपके मुख से सुने हैं। इति सुश्रुम, मैंने ये दोनों प्रकार के वचन सुने हैं।
देखिए, दो बातें कही जा रही हैं, दो सेंटेंस हैं। लोकपालों के साथ संपूर्ण लोकों के रूप में उन पुरुष के अंगों की कल्पना, यहां पर अंगों की कल्पना है, और दूसरा है विराट पुरुष के अंगों में लोकपालों के सहित लोकों की कल्पना। तो पहले अंगों की कल्पना की गई विराट पुरुष के, और फिर यह कहा गया कि जो लोक हैं उनकी कल्पना। तो ये दोनों बातें विरोधी लग रही हैं। इनमें से कौन सी बात ठीक है, आप मुझे वो बताइए। ये विरोधी बातें हैं दोनों विरोधी उक्तियां जो हैं उनका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं परीक्षित महाराज, कि पहले आपने कहा कि विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग के द्वारा लोकपालों के सहित 14 भुवन उत्पन्न हुए, और फिर आपने ये भी कहा कि ये जो लोकपाल हैं, पाताल इत्यादि लोग हैं, इनके द्वारा विराट पुरुष के अंग कल्पित हुए, गठित हुए। तो ये दोनों विरोधी उक्तियां हैं, इनमें से कौन सी यथार्थ है, आप मुझे कृपा करके वो बताइए 11वें श्लोक में। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं परीक्षित महाराज, यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालोनुमीयते भूत भव्य भवच्छब्द आयुर्मानंच यत् सतः। देखिए, प्रश्नों की झड़े लगा दी है परीक्षित महाराज ने। कह रहे हैं कि कल्प का परिमाण कितना है, यावान माने जितना है, कल्प कितना बड़ा होता है, और विकल्प कितना बड़ा होता है। विकल्प का मतलब है अवांतर कल्प। तो यावान माने जितना बड़ा महाकल्प होता है, अथवा विकल्प अर्थात अवांतर कल्प होता है। अवांतर कल्प का मतलब है उस कल्प के अंदर जो होते हैं मनवंतर इत्यादि। तो महाकल्प के अंदर तो सृष्टि स्थिति प्रलय है, और फिर अवांतर कल्प जो है मनवंतर इत्यादि, इनका परिमाण कितना है, एक कल्प कितना बड़ा है, उस एक कल्प में कितने मनवंतर हैं, उन मनवंतरों में कितने युग हैं, ये सब आप मुझे बताइए। यथा काल है अनुमीयते, जिस प्रकार की काल का अनुमान किया जाता है, समय का अनुमान, किस प्रकार से भूत भविष्य और वर्तमान का अनुमान किया जाता है। अर्थात ये जो नाम है भूत भविष्य और वर्तमान, किसके आधार पर रखे गए हैं, ये शब्द जो है। फिर आगे कह रहे हैं यतः सतः आयु मानम, और जो शरीरधारी हैं, जो मनुष्य हैं, पितर हैं, देवता हैं, इनकी आयु कितनी है, उसका मानम माने परिमाण कितना है। ये सब आप मुझे बताइए कि क्या जो प्राणी हैं उन सब की आयु की कोई अलग अलग सीमा है, ये आप मुझे बताइए। 3 प्रश्न जो हैं यहां पर पूछ लिए गए परीक्षित महाराज के द्वारा एक ही श्लोक में। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेण्डवी बृहत्यपि यावत्यः कर्म गतयो यादृशिर्द्विज सत्तम। हे द्विज सत्तम अर्थात हे द्विजोत्तम, द्विज श्रेष्ठ, कालस्य, काल की जो भी गति है, चाहे वो अण्वी हो चाहे वो वृहत हो। अण्वी का मतलब अणु, और वृहत का मतलब वर्ष इत्यादि स्थूल गति। तो काल की जो सबसे छोटी गति है वो त्रुटि, और जो बड़ी गति है वो वर्ष है। तो जो त्रुटि है तो सूक्ष्म गति है, इसको बोला गया अण्वी, अणु के समान। और वृहत का मतलब बड़ी, अपि माने वो भी, अनुगति। इस प्रकार से जो इनकी गतियां हैं वे, और शुभ कर्मों के द्वारा, शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा जितनी प्रकार की गतियां हैं, कर्म गतयः, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उसके द्वारा जो प्राप्त हो जाने वाली गति है, वो उनकी स्थानों की संख्या, उनका परिमाण और उनका जो प्रकार है वो मुझे बताइए। यादृशी माने जैसा भी है और जितना भी है। विविध कर्मों के द्वारा जीवों की किस प्रकार की, कौन सी और कितने समय तक की गति होती है, ये सब आप मुझे विस्तार से बताइए। तो यहां पर समय की गति और प्राणियों की गति, अर्थात गति का मतलब है प्राणियों की, हमारा मरने के बाद क्या होगा, हम कौन सी योनि में जाएंगे, इस प्रकार से सारी बातें बताइए आप। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्मिन् कर्म समावायो यथा ये नोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभीप्सताम्। गुणानाम का मतलब 3 गुण, सत्व रज और तम। इन गुणिनाम
गुण वालों के भी जो परिणामम अभिसिता, जो इनके फल को चाहते हैं, सत रज और तम ये गुण हैं, तो इनका जो और इनके परिणाम जो हैं, अर्थात देवता सत्व का है, मनुष्य जो है वो रज है, और अधोगति जो है वो तमोगुण है। तो इन योनियों को जो प्राप्त करने के जीव, अभिलाषी जीव हैं, वे उनके अंदर क्या किसी प्रकार की संभावना होगी भक्ति के उत्पन्न होने की? अर्थात मनुष्य में से कौन से कर्म के अधिकारी हैं, कौन से ज्ञान के अधिकारी हैं, ये सब आप मुझे बताइए विस्तार से। समावाय माने विस्तार से। जिस कर्म में, जिसके द्वारा वो उपग्रह्यते माने ग्रहण किया जाएगा, अर्थात कर्म का जो है अधिकारी कौन है, उसकी विधि क्या है, कौन सा कर्म करता है, कौन सा साधन करके क्या क्या साध्य वस्तु प्राप्त होगी, ये सब आप मुझे बताइए। तो ये देखिए, देवता, मनुष्य और योनि जो 3 गुणों के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं, तो उनको चाहने वाले जीवों में कौन कौन किस किस कर्म के फलस्वरूप कौन कौन सी योनि प्राप्त करेंगे। क्या किया जाए कि हम देवता बन जाएं, क्या किया जाए कि हम मनुष्य बन जाएं, और क्या किया जाए कि हमको भक्ति की मिलने की भी संभावना हो, इसके ऊपर उठकर भी। ये सारी बातें आप मुझे बताइए। 15वें श्लोक में सब जन कल्याण के लिए है प्रश्न परीक्षित महाराज के। देखिए, परीक्षित महाराज आसन्न मृत्यु है, मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, लेकिन प्रश्न वो अपने लिए ना पूछकर पूरी समाज के लिए पूछ रहे हैं, पूरे मानव जाति के लिए पूछ रहे हैं। कह रहे हैं 15वें श्लोक में, भूपाताल ककुभ व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैत दोकसाम। अब देखिए, परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, और वो ऐसे से भूगोल के प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रकार की गतियों के प्रश्न पूछ रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वो अपने संशय को नष्ट करना चाहते हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार का संशय रह गया मृत्यु के समय, तो फिर हमारी पुनर्जन्म होगा उस संशय को नाश करने के लिए। जब तक संशय है तब तक हमारा जन्म होता रहेगा, क्योंकि हमारे मन के अंदर वो टिका हुआ है, वो भावना। तो इसीलिए जितने भी संशय हैं उन सबको इसी जीवन में हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, आगे के लिए ना छोड़िए। जब बिल्कुल हमारा मन एकदम एकनिष्ठ हो जाए कृष्ण में, सब संशयों का नाश करके, तभी हमारा भजन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तब फिर समय नहीं लगता है। परीक्षित महाराज को इंस्टेंटली 7 दिन के अंदर ही भगवत प्राप्ति हो गई। किस प्रकार से देखिए, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जिज्ञासा का होना जो है वो परमार्थ में सबसे पहला कदम है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा हमें करनी ही चाहिए, हमारा अधिकार है वो। तो यहां कह रहे हैं भू पाताल, अर्थात पृथ्वी, पाताल लोक, और ककुब का मतलब है दिशाएं, व्योम का मतलब आकाश, ग्रह, नक्षत्र, भूभृताम जो धरती को धारण करता है, कौन? पर्वत, सरित माने सरिताएं, नदी, समुद्र, द्वीपानाम द्वीपों की, च एतत ओकसाम और इनमें जो रहने वाले जीव हैं उनकी, संभव उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है। भूमि, पाताल, दिशाएं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी के समूह, समुद्र, द्वीप इत्यादि, ये सब स्थान और इनमें जो प्राणी रहते हैं उन सब की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। सृष्टि विषयक प्रश्न है। 16वें श्लोक में कह रहे हैं प्रमाण मंड कोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महतांचानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। ब्रह्मांड कोशस्य माने ब्रह्मांड का जो बाह्य अभ्यंतर, जो बाहर भीतर के भेद से, भेदता माने भेद से, प्रमाणम माने विस्तार कितना है, ब्रह्मांड का परिमाण कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, ये बताइए आप। और महत चरित्र जो महान पुरुष हैं वो, उनका चरित्र सुनाइए। महत अनुचरितम, उनके चरित्र को सुनाइए आप। और उनके जो लक्षण हैं, जो स्वभाव है उनका, वो आप बताइएगा ठीक प्रकार से। और कह रहे हैं वर्ण और आश्रम,
जो 4 प्रकार के वर्ण है, 4 प्रकार के आश्रम हैं निर्दिष्ट किए गए हैं, उनको भी आप ठीक प्रकार से विनिश्चय अच्छी प्रकार से बताइए। 16वें श्लोक में यह बात कही, प्रश्न पूछा गया परीक्षित महाराज के द्वारा कि भगवान के जो भक्त हैं उनका चरित्र सुनाइए और वर्णाश्रम के भेद को भी अच्छी प्रकार से बताइए। आगे कह रहे हैं अब 17वें श्लोक में, युगानि युगमानंच धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतमं हरे। युगानि अर्थात युग कितने प्रकार के हैं और युग मानंच उन युगों का परिमाण क्या है, कितने कितने बड़े युग हैं और इन युगों के अलग अलग धर्म क्या है। धर्मो यश्च युगे युगे, प्रत्येक धर्म के जो अलग अलग धर्म हैं युग के, वो भी आप मुझे बताइए। और अवतारानुचरितम यद आश्चर्य तमम हरे, किसकी युग में भगवान का अवतार होता है, युगावतार कौन कौन सा, और उनके कैसे कैसे चरित्र हैं। अवतार अनुचरितम, जो आश्चर्यमय है, कैसे कैसे उनके आश्चर्यमय चरित्र हैं, वो भी आप मुझे बताइए कृपा करके। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, नृणाम साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनाम राजशीलांच धर्म कृच्छेषु जीवताम। मनुष्य मात्र का जो साधारण धर्म है वो क्या है। नृणाम साधारणो धर्म है और विशेष धर्म क्या है, दोनों बताइए आप। वर्ण और आश्रम के अनुसार किस प्रकार का धर्म है और जो अलग अलग प्रकार से अपना जीविका अर्जन करते हैं जीविताम, वे उनका व्यवहार, उनका नियम, उनका धर्म क्या है। राजाओं का धर्म क्या है, राजऋषि नाम, जो राजऋषि हैं उनका धर्म क्या है। और जो जीवों का आपातकालीन धर्म है, कृच्छ्रेणेषु माने दुखी अवस्था में, आपातकालीन जब अत्यंत दुख होता है तो उस प्रकार से जो है मनुष्य को अपना जीविका निर्वाह करने के लिए क्या करना चाहिए। अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं। श्रेणी नाम का मतलब है वर्ग, जो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनके विषय में। तो राजऋषियों का और अत्यंत जो आपातकाल हो जाता है, आपातकालीन धर्म, जब मतलब धर्म संकट हो, मृत्यु का डर हो, तब उस समय अपना जीविका अर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब बातें बताइए आप। तत्वानां परिसंख्यानम लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुषाराधन विधिर्योग योगस्य आध्यात्मिकस्य च। तत्वानां परिसंख्यानाम, सृष्टि के तत्वों की क्या संख्या है गणना करके, लक्षण, उनका लक्षण क्या है, उन लक्षण का कारण क्या है, हेतु क्या है, और परम पुरुष की आराधना की विधि क्या है, आराधन विधिम, और आध्यात्मिकस्य और आध्यात्मिक योग की क्या विधि है, ये सब आप बताइए। झड़ी लगा दी है प्रश्नों की, अभी चल रहे हैं। योगेश्वर ऐश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इति इतिहास पुराणयो। योगेश्वरों का जो ऐश्वर्य है उसका गति मतलब स्वरूप क्या है, और योगी नाम लिंग भंगम, और योगियों का जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो नष्ट हो जाता है, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो क्या चीज है। वेद क्या है, उपवेद क्या है, इतिहास पुराण, ये इनके स्वरूप बताइए आप। अष्टांग विधि की क्या, भगवान की पूजा की क्या विधि है, उपासना की, वो सब चीजें। 20वें श्लोक में आयुर्वेद होता है, ये उपवेद है आयुर्वेद। तो इस प्रकार से जो उपवेद हैं उनके बारे में बताइए। वेद है, प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी होता है। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, संप्लव है सर्वभूतानां विक्रम है प्रतिसंक्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। सभी प्राणियों की प्रतिसंक्रम मतलब उत्पत्ति, विक्रम माने स्थिति पराक्रम, और संप्लव माने प्रलय। तो प्राणियों की जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय है वो, फिर देवताओं के लिए जो वो लोग कार्य करते हैं यज्ञ इत्यादि, इष्ट, और पूर्त का मतलब, आपूर्त का मतलब होता है समाज के लिए, जैसे धर्मशाला बनवाना, कुएं बनवाना, इष्टापूर्त इसको बोलते हैं। ये वैदिक अनुष्ठान है एक प्रकार के, तो इसके लिए। और काम्या नाम सकाम कर्मों का,
और त्रिवर्गस्य धर्म अर्थ और काम, इनको प्राप्त करने के लिए जो विधि है वो भी आप बताइए। धर्म अर्थ और काम के लिए भी आप विधि बताइए। मोक्ष के लिए तो पहले बोली आए थे योगी नाम लिंग भंग, यह मोक्ष की अवस्था है, तो मोक्ष के विषय में तो पहले प्रश्न कर ही लिया अलग से, लेकिन धर्म अर्थ और काम के लिए यहां पर प्रश्न किया 21वें श्लोक में। यो वाशुषाई नाम सर्ग पाषंडस्य च संभव आत्मनो बंध मोक्ष च व्यवस्थानम स्वरूपतः। अनुशाई नाम, अनुशाई नाम का मतलब होता है महाप्रलय। तो जो महाप्रलय है उसमें जो जीव सर्ग, महाप्रलय में जब लीन हो गए सारे जीव, तो फिर उनकी सर्ग माने सृष्टि कैसे होती है। जब सारे जीव महाप्रलय के अंदर लीन हो गए तो फिर उनकी दोबारा से सृष्टि कैसे होगी, जो महासर्ग के समय। और पाखंड से संभव है, और पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। आत्मा ने बंध है, आत्मा का बंधन और मोक्ष, और स्वरूपतः व्यवस्थान, अपने स्वरूप में अवस्थान करना, इसका स्वरूप क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सारे हमारे लिए, पूरा तत्व ज्ञान है इनके अंदर। तो हमारा जो बंधन है वो क्या है, संसार से मुक्ति कैसे होगी, और हमारा जो अपना स्वरूप है अर्थात कृष्णदास से, तो इसके अंदर हम किस प्रकार से अवस्थान कर सकते हैं। यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीडित्यात्म मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षिवत साक्षिवत विभु। भगवान कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं, स्वतंत्र है। आत्मतंत्र का मतलब स्वतंत्र है भगवान। तो जिस प्रकार वो अपनी माया से विक्रीडति, खेलते हैं, वा माने अथवा, यथा मायाम विसृज्य, अथवा अपनी माया को छोड़कर, और विभु माने सर्वव्यापक हो जाते हैं। भगवान सर्वव्यापक भी हैं और साक्षीवत, साक्षी भी हैं। साक्षी होकर फिर वो उदासीन हो जाते हैं। तो ये सब किस प्रकार से है, भगवान की जो माया है वो उसके साथ खेलते हैं, अर्थात अपनी योग माया के द्वारा किस प्रकार वो पूतना इत्यादि का वध करते हैं, जो लीलाएं हैं उनकी, और उसके बाद फिर वो अंतर्धान भी हो जाते हैं। कृष्ण का अंतर्धान लीला भी बताइए आप हमको। मौषक लीला जो है, विशेष भाव की सृष्टि करके सबके हृदय के अंदर साक्षी के रूप में रहते हैं, तो उदासीन होते हैं, और उदासीन रह के भी क्रीड़ा कर रहे हैं। ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। कई बार तो आप कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से हैं, साक्षी हैं, कुछ करते रही हैं, और फिर कहते हैं आप कि नहीं नहीं, भगवान तो जो है क्रीड़ा भी करते हैं, पूतना इत्यादि को मारते हैं, उनका आविर्भाव होता है, उनका तिरोभाव होता है। ये सब चीजें आप हमें बताइए रहस्य। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्वतो अर्हसि उदारतुम प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान, हे महामुने, दो संबोधन। मैं आपके शरणागत हूं, प्रपन्नाय, मैं आपके शरणागत हो चुका हूं। तो आप पृच्छते, जो मैंने पूछा है, एतत् माने इन प्रश्नों को, तो इन प्रश्नों का सर्वम च, सभी प्रश्नों का आप मुझे जो है उत्तर दीजिए, समस्त प्रश्नों का। और जिनको मैं नहीं पूछ सका हूं, न पृच्छते, उनका भी आप कृपा पूर्वक आप मुझे उनका तत्वतः माने उनका तात्विक उत्तर देकर, निरूपण करके, और मेरे को मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए, क्योंकि आपके लिए योग्य भी है, क्योंकि आप महामुनि हैं और आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। देखिए, भगवान शब्द का संबोधन इसलिए कहा गया कि मैं ये सब बातें सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी शरण हूं। तो आप इनका यथावत वर्णन करिए और मुझे समझाइए कि ये सब क्या है जो हो रहा है। तात्विक निरूपण करिए आप इनका। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, अत प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथात्म भू अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजई कृतम। अत्र माने इस विषय में, भवान माने आप यथा माने जैसे, परमेष्टि माने लोक सृष्टा, आत्मभू ब्रह्मा जी। तो जैसे ब्रह्मा जी हैं इस विषय के अंदर, जो मैंने प्रश्न पूछे हैं इस विषय से संबंधित, तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी हैं
वैसे ही प्रमाणम, आप भी प्रमाण है, आप भी सर्वज्ञ हैं, आप भगवान हैं, आप महामुनि हैं, तो आप ब्रह्मा जी के समान ही हैं। और ही परेच, और क्योंकि दूसरे तो जो हैं वो यह पूर्वेशाम पूर्वजयी, इस लोक में जो और लोग हैं, अन्य लोग, वे पूर्व परंपरा की जो सुनी सुनाई बातों के द्वारा आचरण करते हैं, कृतम माने उन कृत्यों का, अनुतिष्ठन्ति अनुकरण करते हैं, उनका अपना अनुभव तो कोई है नहीं। तो और आपका जो है, आप पूरे सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी की भांति ही हैं, आप तत्ववेत्ता हैं। तो ब्रह्मा जी की समान ही जो है आप इन विषयों को जानने वाले हो, तत्ववेत्ता हो, परम प्रमाण हो। और इस लोक में अन्य सभी लोग तो जो परंपरा से उनने बातें सुनी हैं, उन बातों के अनुसार ही आचरण करते हैं, और जैसे जैसे अनुष्ठान लोग पहले करते आए हैं, बार बार उसी का अनुसरण करते हैं। तो आप ही जो है समर्थ हो इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इसलिए आप मुझे बताइए, 26वें श्लोक में कह रहे हैं, न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन् ब्रह्मन् अश्नादमी पिबतोच्युत पीयूष मन्यत्र कुपिताद द्विजात। हे ब्रह्मन, यहां पर अपनी ओर से कह रहे हैं भगवान, वो परीक्षित महाराज, कि हे ब्रह्मन, अच्युत पीयूषम पिबतः, भगवान की जो अमृतमय कथाएं हैं, पीयूष का मतलब अमृत, पीते हुए, पिबत माने पीते हुए, में असव, मेरे जो प्राण हैं, असव में असव, असव असव का मतलब प्राण, मेरे जो प्राण हैं वे क्या हुए हैं, कुपित, जो कुपित हो गया था, कुपिताद, जो कुपित हो गए थे ब्राह्मण, द्विजात मानी ध्वजाति अर्थात ब्राह्मण, शंगी ऋषि ने शाप दिया था ना, क्रोध के वशीभूत होकर, तो क्रोध के वो वशीभूत होकर जो ब्राह्मण ने मेरे को शाप दिया था, उसके कारण मेरा चित्त अब व्याकुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इस अनशन से अभी अनशनात, मतलब अनशन, यानी अभी परीक्षित महाराज कुछ खाए नहीं है ना, तो अब मेरे को परायंती, मतलब आप मेरी चिंता छोड़ दें कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है इतने दिन से, क्योंकि मेरा चित्त जो है वो सब प्रकार से अब श्रवण करने के लिए आतुर है, और भगवान की जो कथाएं हैं वो मेरे लिए अमृत के समान है। तो इसीलिए आप इसका वर्णन करिएगा, आप मेरी चिंता ना करें मेरे अनशन की, कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो मेरे प्राण कहीं अन्न के बिना कुछ क्लेश तो नहीं पा रहे हैं, ऐसा आप मत सोचिएगा, क्योंकि आपका जो वाक्य है, आपकी जो वाणी है, हरि कथा है, उससे अमृत पान कर रहा हूं मैं भगवान की कथाओं का, तो मेरे प्राण निकल नहीं सकते हैं जब तक मैं आपकी कथाओं का पान कर रहा हूं, तब तक। तो भगवान की जो कथाएं हैं वो हमें भूख और प्यास भी भुला देती हैं, तभी वास्तव में कथा को कथा कहेंगे, कथा का श्रवण करना कहेंगे। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो सनत कुमार जी ने विधि बताई है, हम लोग श्रवण कराए हैं महात्म्य में, कि किस प्रकार से भागवत का श्रवण करना चाहिए, तो उसमें बताया है कि भाई सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि वहां उस समय बहुत ही कम भोजन लिया जाए, दूध वगैरह लिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फल वगैरह ले लिया जाए 2-3 बार, और ऐसा भी नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आहार ले लिया जाए भागवत का श्रवण करते हुए, क्योंकि वास्तव में इंपॉर्टेंट जो है वो सुनना है, मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक। यदि हमारा मन ही जो है भूख के ऊपर लगा रहेगा तो हम भगवान की कथाएं क्या सुनेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने वहां कहा है महात्म्य में, 6ठे अध्याय में जो है पद्म पुराण से जो उद्धृत है, हम लोग उसे श्रवण कराए हैं। आगे कह रहे हैं यहां पर कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं आपके मुख से जो कथामृत निकल रहा है उसका पान कर रहा हूं। अब सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच सौपा मंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरात्रो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदी। सूत गोस्वामी कह रहे हैं ऋषियों से कि इति राज्ञा विष्णुरातेन, इस प्रकार राजा विष्णुरात अर्थात परीक्षित महाराज, रात का मतलब होता देना, तो
क्योंकि विष्णु महाराज मतलब विष्णु ने ही जो है रक्षा की थी परीक्षित जी की, तो इनका एक नाम है विष्णु रात। तो जब विष्णु रात मतलब परीक्षित जी के द्वारा इस प्रकार संसदी ऋषियों की सभा में और सतपते अर्थात भगवान की कथायाम उपामंत्रित कथा के लिए प्रार्थना की गई, तो सौ वे ब्रह्मरात भृशम प्रीत। ब्रह्मरात, देखिए सुखदेव जी को कहा गया है ब्रह्मरात और इनको कहा गया है परीक्षित रात, वो विष्णु रात, दोनों एक प्रकार से वही है ना, ब्रह्मरात और विष्णु रात। तो जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने उस सभायाम संसदी माने सभा में सुखदेव जी से कृष्ण की गुण कथा का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की उपामंत्रित, तब सुखदेव जी अत्यंत भृशम माने अत्यंत और प्रसन्न हुए हैं। देखिए वक्ता जो को बड़ा प्रेरणा मिलती है जब कोई श्रोता जो है वो प्रश्न पूछता है और सटीक प्रश्न हो, ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट मैटर से अलग हो, तो विषय वस्तु से संबंधित, क्योंकि यही एक जागरूक श्रोता की पहचान है। और वक्ता का जो उत्साह है वो एक जागृत श्रोता के आगे बहुत अधिक प्रकाशित होता है और उसके हृदय से ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो कभी सुनी भी नहीं गई होंगी। और यहां पर तो सुखदेव महाराज जो है साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव जी के हृदय में जो भी बात थी वो सारी की सारी परीक्षित महाराज इस प्रकार से पूछ रहे हैं उनसे कि आप मेरी संशयों का निवारण कीजिए, क्योंकि आप जो है ब्रह्मा जी के समान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मेरी चिंता मत कीजिए आप कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। अभी तो दूसरा ही स्कंद है, अभी तो आगे 12वें स्कंद तक सुनेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। तब सुखदेव जी महाराज ने जो है क्या किया है, प्राहा माने कहा, कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया, भागवतम नाम पुराणम, जो भागवत नाम का पुराण है ये, ब्रह्म संमितम, जो ब्रह्म के द्वारा जो है सम्मित है, मतलब वेद तुल्य है। ब्रह्म का मतलब यहां पर वेद, तो वेदों के समतुल्य है। इस प्रकार से जो ब्रह्मणे माने ब्रह्मा जी को उक्तम माने कहा गया था भगवान के द्वारा। तो भगवान के द्वारा ब्रह्मकल्प में, ब्रह्मकल्प सबसे पहला कल्प होता है, ब्रह्मा जी के सबसे पहले कल्प को कहते हैं ब्रह्मकल्प। तो उस ब्रह्मकल्प में के आने पर, उपागते माने आने पर, भगवान के द्वारा जो है ब्रह्मा जी को कहा गया था ये भागवत, जो वेद तुल्य है। इस भागवत नाम पुराण को ही सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। अभी भागवत हमारी आरंभ होगी आगे से। यदयत परीक्षित ऋषभ पांडु नाम अनुपृच्छति आनुपूर्व्यणेन तत्त सर्वमाख्यातुम चक्रमे। जो पांडु नाम था, पांडु जी के वंश में जो ऋषभ का मतलब श्रेष्ठ हैं परीक्षित जी, उन्होंने यत अनुपृच्छति, जो जो प्रश्न क्रमशः पूछे थे एक के बाद एक, तत्सर्वम उन सब का आनुपूर्वेण क्रमशः आख्यातुम उपचक्र में कहना प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज के द्वारा अब शुरू होगा प्रश्नोत्तर जो है, तो सुखदेव जी महाराज ने उसका उत्तर देना शुरू किया क्रमशः, जितने भी परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे उनका। तो इस प्रकार इस श्लोक में, इस अध्याय में 29 श्लोक हैं और हम लोग उसको आज पूरा किए। 2 ही सत्र में हम लोग इसको पूरा कर लिए। तो सब सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी नाभि कमल से, तब संक्षेप में उनको भगवान ने सुनाया था ब्रह्मकल्प में। तो आनुपूर्वेण का मतलब है कि जो भागवत कथा के अंदर क्रम पूर्वक है, उस हिसाब से परीक्षित महाराज के प्रश्नों में क्रम नहीं है। सुखदेव जी महाराज जो है अब क्रम पूर्वक भागवत सुनाएंगे। आनुपूर्वेण का मतलब यह नहीं है कि परीक्षित महाराज के पहले प्रश्न का उत्तर पहले देंगे, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी बार देंगे, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार के भागवत के अंदर क्रम है, उस क्रम के अनुसार सुनाएंगे यहां पर।
ये कैसा है? ब्रह्म संमितम, साक्षात वेद। और विशेष बात यह है कि यहां पर सुखदेव जी महाराज जैसे जो वक्ता हैं, उनके मुख का जो अमृत है वो भी इसके अंदर जो है सम्मिलित हो गया है। क्योंकि वेद जो है कभी किसी वक्ता के मुंह से नहीं निकला है, वो तो अपौरुषेय वाणी है भगवान की, भगवान के निश्वास हैं। तो इस भागवत के अंदर जो है वास्तव में यह देखा जाए तो वेद मतलब भगवान का, ब्रह्मा जी का और नारद जी का मुखामृत भी सन्निविष्ट हो गया है। ये जो हमारे सामने इस समय भागवत जिस रूप में है, वो पहले ब्रह्मा भगवान जी के द्वारा दी गई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को दी गई, अब नारद जी ने फिर सुखदेव जी को दी, अब सुखदेव जी परीक्षित को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भागवत है हमारे सामने जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, ये परम परम अमृतमय हो गई है। इस प्रकार से यहां पर जो है श्रवण की महिमा जो है बताई गई। और परीक्षित महाराज श्रवण करने के लिए कितने उत्सुक हैं कि वो कहते हैं कि मैं इस पीयूष का पान कर रहा हूं और मरूंगा भी तो ठीक है, वो तो ब्राह्मण ने मुझे शाप दे ही रखा है क्रोधित होके, तो उस शाप की रक्षा करने के लिए मैं मरूंगा। अर्थात उस ब्रह्म शाप को सफल करने के लिए, कहीं वो निष्फल ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण की वाणी है। और उससे क्या होगा कि मेरे भगवान जो है कृष्ण है, उन्हीं की महिमा बढ़ेगी। मेरे मरने का कोई और कारण नहीं है, मेरे मरने का कारण है भगवान की महिमा को बढ़ाना। देखिए जिस प्रकार से भक्त भगवान की महिमा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की महिमा को बढ़ाते रहते हैं। भक्त और भगवान का ये जो आपसी संबंध है, ये बहुत बहुत नजदीकी संबंध है, बहुत अंतरंग संबंध है। इसको कोई व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता है वो नहीं जान सकता कि भक्त किस प्रकार से भगवान से अपनी बातें करते हैं और भगवान किस प्रकार से अपनी बातें प्रेरणा भक्तों को करते हैं। कभी कभी साक्षात रूप से आ जाते हैं, कभी स्वप्न में आते हैं। तो ऐसा एक महापुरुष के मुख से सुना है कि सबसे पहले भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं। स्वप्न में स्फूर्ति होती है आपको कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, एक पूरा आपको आउटलाइन मिल जाती है स्वप्न में ही, नई स्फूर्ति होती है कोई वो। तो इस प्रकार से यहां पर इस अध्याय में केवल प्रश्न ही प्रश्न है। परीक्षित महाराज के बहुत सारे प्रश्न है, बहुत लंबी सूची बनी हुई है। और साथ में ये भी कह दिया कि देखो जो मैं पूछता हूं वो तो बताइए ही, और जो पूछने से छूट गया है और आप जानते हैं कि जो कुछ भी मेरे सुनने योग्य है वो भी सब आप बताइए। सारी बातें परीक्षित महाराज ने कह दी। तो यही एक विधि होती है प्रश्न पूछने की, कि मुझे मेरी योग्यता के अनुसार बताइए, और जो मैं नहीं भी पूछ पा रहा हूं अपनी अनभिज्ञता के कारण, वो भी आप मुझे बताइए, यदि आप उसको मेरे समझने योग्य समझते हैं तो। इस प्रकार से बड़ी विनम्रता के साथ परीक्षित महाराज यहां पर जो है प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, जिनसे उनकी प्रसन्नता, सुखदेव जी की प्रसन्नता और अधिक बढ़ गई है। और अब सुखदेव जी जो है आगे वर्णन करेंगे, जो उत्तर देंगे परीक्षित महाराज का। और अगले 9वें अध्याय में ही हमारा एक बहुत बड़ा चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, वो भी आएगी इसी में 9वें अध्याय में। तो चतुश्लोकी भागवत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा गूढ़ रहस्य है उसके अंदर समझने में। हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ थोड़ा था अंशों में उसको समझ पाएं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये 8वां अध्याय जो है इसका पूर्ण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।